भगवान श्री कृष्ण के वंशी के अवतार श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी को देवबंद में स्वयं श्री राधा जी से निज मंत्र और उपासना पद्धति की प्राप्ति हुई। श्री राधा जी ने एक दिन महाप्रभु जी को स्वप्न में वृंदावन वास की आज्ञा प्रदान की। उस समय श्री महाप्रभु जी की आयु 32 वर्ष की थी। अपने पुत्रों और पत्नी से चलने के लिए पूछा, परंतु उनकी रुचि किंचित संसार में देखी। श्री महाप्रभु जी अकेले ही श्री वृंदावन की ओर भजन करने के हेतु से चलने लगे। कुछ बाल्यकाल के संगी मित्र थे, उन्होंने कहा कि हमारी भी साथ चलने की इच्छा है, हम आपके बिना नहीं रह सकते। श्री महाप्रभु जी ने उनको भी साथ ले लिया। रास्ते में चलते चलते सहारनपुर के निकट चिड़थावल नामक एक गांव में विश्राम किया। स्वप्न में श्री राधा रानी ने महाप्रभु जी से कहा, यहाँ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता विराजते हैं। उनके पास श्री राधा वल्लभ लाल जी का बड़ा सुंदर श्री विग्रह है। उस विग्रह को लेकर आपको श्री वृंदावन पधारना है, परंतु उन ब्राह्मण देव का प्रण है कि यह श्री विग्रह वे उसी को प्रदान करेंगे जो उनकी 2 कन्याओं से विवाह करेगा। उनकी कन्याओं से विवाह करने की आज्ञा श्री राधा रानी ने महाप्रभु जी को प्रदान की। द्वय कन्या सो तुमको दय है, अपनो भाग्य मानी वह लय है। तिनको पाणी ग्रहण जुकी जो, भक्ति सहायक ही मानी लीजो। तिही ठां और एक मम रूप, द्विज लय मिली है परम अनूप। ताको लय वृंदावन जय हो, सेवन करी सबको सुख दे हो। महाप्रभु जी संसार छोड़कर चले थे भजन करने, परंतु श्री राधा जी ने विवाह करने की आज्ञा दी। महाप्रभु जी स्वामिनी जी की आज्ञा का कोई विरोध नहीं किया। वे सीधे आत्मदेव ब्राह्मण का घर ढूंढकर वहां पहुंचे। श्री राधा रानी ने आत्मदेव ब्राह्मण को भी स्वप्न में उनकी कन्याओं का विवाह श्री महाप्रभु जी से संपन्न करा देने की आज्ञा दी। आत्मदेव ब्राह्मण के पास यह श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह कहां से आया? इस पर संतों ने लिखा है, आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से भगवान शंकर की उपासना करते आ रहे थे। आत्मदेव ब्राह्मण के किसी एक पूर्वज की उपासना से भगवान श्री शंकर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। उन पूर्वज ने कहा, हमें तो कुछ मांगना आता ही नहीं, आपको जो सबसे प्रिय लगता हो वही क्रिया करके दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। भगवान शिव ने विचार किया कि हमको सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। कई कोटि कल्पों तक भगवान शिव ने माता पार्वती के सहित कैलाश पर इन राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह की सेवा करते रहे। भगवान शिव ने सोचा कि राधा वल्लभ जी तो हमारे प्राण सर्वस्व है, अपने प्राण कैसे दिए जाएं, परंतु वचन दे चुके हैं, 100 देना ही पड़ेगा। भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद किए और अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी का श्री विग्रह प्रकट किया। उसी राधा वल्लभ जी का आज वृंदावन में दर्शन होता है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी का विधिवत विवाह संपन्न हुआ और श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह लेकर महाप्रभु जी अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन आए। कार्तिक मास में श्री वृंदावन में महाप्रभु का पदार्पण हुआ। यमुना जी के किनारे मदन टेर नामक ऊंची ठौर पर एक सुंदर लाता कुंज में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को श्री राधा वल्लभ जी को सविधि अभिषेक करके विराजमान किया और उनका पाटोत्सव मनाया। वृंदावन में उस समय नरवाहन नाम के क्रूर भील राजा का आधिपत्य था। उसके पास कई सैनिक और डाकुओं की फौज थी। ये यमुना तट पर स्थित भयगांव के निवासी थे। लोधी वंश का शासन सन 1583 में समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास कुछ समय तक अराजकता की स्थिति रही थी। इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और संपूर्ण ब्रजमंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। आसपास के नरेश तो इनसे डरने ही लगे थे। दिल्लीपति बादशाह भी उससे भय खाते थे, अतः इस क्षेत्र में कोई नहीं आता था। वृंदावन उस समय एक घना जंगल था जहां हिंसक पशु रहते थे, जहां सूर्य की किरणें भी पृथ्वी पर नहीं आती थीं। दर्शन करने वाले भक्त दूर से ही उस वन को प्रणाम करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत यहां बसने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु डाकुओं के आतंक से यहां जम नहीं पा रहे थे। इसी काल में सन 1591 में श्री हित हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह एवं अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और ब्रजवासियों से भूमि लेकर श्री वृंदावन में निवास करने लगे। नरवाहन के सेनापति ने एक दिन महाप्रभु जी को भगवान की सेवा करते देखा और सोचा कि कोई इस सघन वन में अपने परिवार सहित रहने वाला यह कौन व्यक्ति है।
ऐसे सघन वन में कोई अपने परिवार सहित भजन करने क्यों आएगा? यहाँ क्या उसे प्राणों का भय नहीं है? क्रोध में भरकर सेनापति उनके निकट गया, परंतु निकट आने पर सेनापति का क्रोध शांत हो गया। उसने परम शांति का अनुभव किया। सेनापति ने जाकर यह बात नरवाहन को बताई। सेनापति ने कहा, महाराज, एक सद्गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार, धन संपत्ति और भगवान का श्रीविग्रह लेकर ऊंची ठौर पर बसने आया है। नरवाहन ने कहा, क्या तुम बुद्धिहीन हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ऐसे सघन वन में कोई धन संपत्ति लेकर क्यों आएगा, जहां हमारे सैनिकों द्वारा उसके धन को छीना जा सकता है? जिस वन में हमको भी सशस्त्र जाना पड़ता है, उस वन में क्या कोई भजन करने आएगा? वो कोई संत नहीं है, वो तो दिल्लीपति बादशाह का कोई गुप्तचर होगा। हमारे बल की थाह पाने आया होगा। तुमने उसे यहां से बाहर निकाला क्यों नहीं? सेनापति ने कहा। मैं सशस्त्र क्रोध में भरकर गया तो था, परंतु वह इतना सुंदर है कि उसके निकट जाते ही मेरा क्रोध चला गया। मैं कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं रह पाया। नरवाहन क्रोध में भरकर सशस्त्र सैनिकों के साथ मदन टेर पर पहुंचे। उस समय महाप्रभु जी मुख्य द्वार की ओर पीठ करके बैठे हुए थे और अपने परिकर के साथ दिव्य वृंदावन के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। नरवाहन ने अभी महाप्रभु जी के मुख का दर्शन भी नहीं किया था। केवल महाप्रभु जी पीठ का दर्शन करते ही सम्मोहन से हो गया। हाथ से तलवार छूट गई और उस दिव्य चर्चा को सुनता ही रह गया। आंखों से झरझर अश्रुओं की धार बह रही थी। महाप्रभु जी ने घूमकर नरवाहन को देखा और उस समय नरवाहन को ऐसा लग रहा था कि वे किसी घोर निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे हैं और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता जा रहा है। जो आसकीपू अत्यंत सुहावना और शक्तिदायक है। उसको अपने पिछले हिंसापूर्ण कृत्यों पर पश्चात्ताप होने लगा। महाप्रभु जी ने कहा, मूर्ख, निरंतर कुत्सित क्रूर कर्म करने से तेरी बुद्धि पर आवरण पड़ा है। ये देख, वृंदावन के राजा रानी तो यहां बैठे हैं। एक बार इस रूप सुधा का पान तो कर। श्री हिताचार्य ने इनकी ओर करुणार्द्र दृष्टि से देखा और महाप्रभु जी की कृपा से श्री राधा कृष्ण और दिव्य वृंदावन के साक्षात दर्शन हो गए। इन्होंने अपना मस्तक महाप्रभु जी के चरणों में रख दिया। नरवाहन ने श्री हिताचार्यम से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनको दीक्षा दे दी और भविष्य में संपूर्ण क्रूर कर्मों को छोड़कर वैष्णव जनोचित आचरण करने की आज्ञा दी। इसके बाद इनको उपासना का स्वरूप बताया और गुरु इष्टधाम की महिमा समझाई। नरवाहन जी ने अपनी गढ़ी में वापस पहुंचकर वहां का संपूर्ण वातावरण बदल दिया और सेवा में अपना सारा समय लगाने लगे। लूटपाट बंद कर देने से अब इनके तथा इनके आश्रित कर्मचारियों की जीविका का साधन खेती और कर वसूली ही रह गया था। उस समय यमुना जी के मार्ग से व्यापार होता था। वृंदावन क्षेत्र से गुजरने वाले जो मालवाहक नौका होते थे, ये लोग उनसे थोड़ा सा कर, टैक्स लेकर जाने देते थे। लूटपाट बंद हो गई थी। इनके आचरण परिवर्तन की सूचना चारों ओर फैल गई थी। एक दिन एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुमूल्य सामान लादे हुए यमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने कई बजरों, बड़ी नावों में अपने साथ बंदूकों से सुसज्जित सैनिक तैनात कर रखे थे, जिस कारण किसी को कर न देना पड़े। नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसे लड़ाकू व्यापारी के आने की पूर्व सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला लिए थे। कर मांगने पर व्यापारी ने मना किया। नरवाहन जी के सैनिकों ने बहुत समझाया, पर वह व्यापारी समझा नहीं और अंत में व्यापारी ने बंदूकों से लड़ाई छेड़ दी। इधर से भी बंदूकें चलने लगीं और उसके सशस्त्र बजरे डुबा दिए गए। उसके नीच व्यवहार के कारण नरवाहन जी के सैनिकों ने नावों का माल लूटना पड़ा और व्यापारी को बंदी बना लिया। इस युद्ध में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए और यमुना जी का था कई सबम। यमुना जी का जल खून से दूषित हो गया। इनके सैनिकों ने बंदी व्यापारी
एवं उसके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने प्रस्तुत किया। युद्ध का वृत्तांत सुनकर नरवाहन का मन खिन्न हो उठा और उनको उस व्यापारी पर क्रोध आ गया। ब्रजवासियों की हत्या करने और यमुना जी को दूषित करने के कारण इन्होंने आज्ञा दी कि उसको हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और जब तक वह इतना ही धन घर से मंगाकर दंड की भरपाई न कर दे, तब तक उसको छोड़ा न जाए। अब व्यापारी के पास जितना धन था वह सब लूट चुका था। उसके पास दंड की भरपाई करने के लिए धन बचा नहीं था। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वहीं उपस्थित थी। व्यापारी तरुण और सुंदर था। उस तरुण व्यापारी को देखकर दासी के मन में करुणा आ गई। वह उसकी मुक्ति का उपाय सोचने लगी। व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो गए, किंतु वह अपने घर से धन न मंगा सका। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी थी और नरवाहन जी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दासी को जब इसकी सूचना मिली तो वह घबरा उठी। वह सोचने लगी कि इससे जो भूल होनी थी सो हो गई। यदि इसकी मृत्यु हो गई तो इसके परिवार वालों का क्या होगा? अभी तो यह जवान है और इसको जीवन का बहुत सारा भाग देखना बाकी है। एक दिन अर्धरात्रि के समय कारागार के द्वार पर जाकर उसने सोते हुए व्यापारी को जगाया। दासी ने उससे कहा कि तुमको शीघ्र ही फांसी पर लटकाए जाने की बात चल रही है। व्यापारी घबराकर दासी से अपनी जीवन रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। दासी ने कहा, तुम्हारे बचने का एक मंत्र बताती हूं। उसने व्यापारी के गले में तुलसी कंठी बांध दी और राधा वल्लभी तिलक उसके मस्तक पर लगा दिया। दासी ने कहा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इस नाम की प्रातकाल ब्राह्म वेला में धुन लगा देना। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आ जाएंगे। जब कुछ पूछेंगे तब तुम उनसे यह कहना, मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूं। तब वे अपने हाथ से तेरी हथकड़ी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण धन वापस देकर तुझे आदरपूर्वक विदा कर देंगे। दासी के जाने के कुछ देर बाद ही व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्म कर रहे थे। श्री हरिवंश नाम सुनते ही दौड़े हुए कारागार में आए और देखा कि व्यापारी दीनहीन अवस्था में पड़ा है और रो रोकर राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहा है। व्यापारी से पूछा कि तुम कौन हो? ये तुम किसका नाम लेते हो? उसने दासी के कहे अनुसार कह दिया कि मैं श्री हरिवंश महाप्रभु का शिष्य हूं। कुछ दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं। सोचा कि मरने से पहले अपने इष्ट देव और गुरुदेव का स्मरण कर लूं। यह सुनकर कि वह श्री हरिवंश जी का शिष्य है, नरवाहन कांप गए और उससे क्षमा मांगने लगे। प्रात होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान कराकर उसको नवीन वस्त्र पहनाया तथा उसका पूरा धन वापस दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उसकी रक्षा के लिए अपने सेवक उसके साथ कर दिए। उस दासी से व्यापारी ने पूछा, आपने मुझे किसका नाम दिया था? केवल छल और लोभ से मैंने जिनका नाम लिया, जिनका नाम लेने से मृत्यु टल गई, वे कौन है? क्या उनके दर्शन हो सकते हैं? दासी ने कहा कि वह श्री हरिवंश महाप्रभु है, मदन टेर पर विराजते हैं। उसने जाकर श्री हरिवंश जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा द्रव्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसने अत्यंत दीनतापूर्वक महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपटपूर्वक लेने से ही मेरी प्राण रक्षा हो गई। अब आप मुझे दीक्षा देकर मेरे इस नए जन्म को कृतार्थ कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देखकर उसको दीक्षा तो दे दी, किंतु उसका धन स्वीकार नहीं किया तथा व्यापारी को श्री हरि हरिजन की सेवा करने का आदेश देकर विदा कर दिया। नरवाहन जी का नियम था कि महाप्रभु जी का दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करते थे। उस व्यापारी के जाने के 3 दिन बाद भी नरवाहन महाप्रभु जी के दर्शन करने नहीं आए। नरवाहन बड़ी ग्लानि में था
कि किस मुख से गुरुदेव के सन्मुख जाऊं। मैंने गुरु चरणों की साक्षी में प्रण लिया था कि कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा। यदि मैं अपने गुरु भ्राता को प्राण दंड दे दिया होता तो कैसा अनर्थ हो जाता। निर्जल निराहार पश्चाताप करते हुए नरवाहन महल में पड़े थे। तीसरे दिन महाप्रभु जी ने नरवाहन को सामने उपस्थित होने की आज्ञा दी। नरवाहन कांपते हुए दृष्टि नीचे करके महाप्रभु जी के सामने उपस्थित हुआ। जैसे ही नरवाहन ने दंडवत करने झुके, आज महाप्रभु जी ने नरवाहन को झुकने नहीं दिया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। महाप्रभु जी ने कहा, नरवाहन, तुमने बिना सत्य जाने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। केवल उस व्यापारी के मुख से मेरा नाम सुनते ही उसको छोड़ दिया। तुम्हारे जैसी गुरु भक्ति किसमें होगी। नरवाहन जी की अद्भुत गुरुनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री हिताचार्य ने अपनी वाणी में उनके नाम की छाप दे दी। ये दोनों पद हित 84 में संकलित है।